तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कीरा और आज की इस वीडियो के अंदर मैं ब्लीच के लेटेस्ट एपिसोड 35 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आशुजी गिजो, जिसने की पैरनेडा को निगल लिया है, मतलब खा लिया है, जो भी कर लिया है, वो अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्योराकू की टीम दिखाई जाती है। यहाँ पे क्योराकू बोलता है कि ये तो जरूर कैप्टन कुरोसोची होंगे। तो रारा कहता है कि अगर वो कैप्टन कुरोसोची है तो वो वहाँ पे सब संभाल लेंगे। एंड फिर हमें लिल बारो को दिखाया जाता है, जिसको की मैं पूरी वीडियो के अंदर एज बारो रिकॉग्नाइज करने वाला हूँ। और बारो कहता है कि उन्हें नहीं पता है कि मैं उन्हें कहाँ से टारगेट कर रहा हूँ और धीरे धीरे करके वो सब लोग यही मर जाएंगे। उसके बाद शुनसुई पीछे मुड़ता है। शिनजी उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी अचानक से वहाँ पे स्पिरिचुअल प्रेशर का काफी बड़ा पाथ बन जाता है। एंड शुनसुई कहता है कि मैंने खोज लिया एनिमी कहाँ पे, पर तभी बारो उसे एक गोली मार देता है। और बारो यही कहता है कि ये कितना फूल है, ये सिर्फ एक गोली में ही चला गया। बट गेस व्हाट, शुनसुई मरा नहीं है और वो बारो के पीछे आ जाता है। उसे स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, बट बारो उसे डॉज कर लेता है। लेकिन शुनसुई बारो के स्नाइपर उससे दूर कर देता है। बारो यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि शुनसुई उसके पीछे इतना जल्दी कैसे आ गया। शुनसुई उससे कहता है कि तुमने कभी बौद्ध धर्म नहीं खेला है। और बारो के ना रिस्पॉन्स से शुनसुई समझ जाता है कि तुमने कभी नहीं खेला है। और तभी पीछे से नानाओ आ जाती है और शुनसुई उससे कहता है कि मैं काफी इंप्रेस हूँ तुम्हारी स्पीड से, तुम मेरे साथ कॉप अप कर ली। और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये काफी डेंजरस है। तो नानाओ इस चीज को रिफ्यूज कर देती है। तो शुनसुई कहता है कि बाकी लोग को बता दो कि वो लोग हमारे बिना ही आगे चले जाएं। तो कहती है ठीक है, मैं बता के आती हूँ। बारो कहता है कि हमें तुम सब शिनिगामी की जानपाक्टो की पावर पता है और तुम्हारी जानपाक्टो की पावर है तुम बच्चों के गेम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड क्योराकू अपनी टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए बताता है बेसिकली ये वो वाला गेम है जिसके के अंदर एक बंदा कैन के ऊपर डेन देता है और बाकी को उसे खोजना होता है, जस्ट लाइक हाइड एंड सीक। एंड कोई भी डेनर से पहले पकड़ा है, डेनर को टच कर देता है तो वो जीत जाता है। बेसिकली हाइड एंड सीक जैसा गेम है। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहा जाता है, बट ये वही गेम है। एंड जिस क्योराकू को अभी शॉट लगा है बारो से, वो एक्चुअली में एक इल्यूजन है। एंड शुनसुई बारो से कहता है अच्छा वो तुम रूल जल्दी समझ गए। तो बारो कहता है मुझे तुम्हारे रूल्स पता है, तो मैं तुम्हें जल्दी से डिफीट कर सकता हूँ। पर शुनसुई कहता है कि दोनों साइड को रूल्स पता होना चाहिए गेम शुरू होने से पहले। एंड क्योराकू अपना बैड एस इंट्रो बारो को देता है कि वो क्योराकू शिनसुई है 13 कोड गार्ड स्क्वाड का हेड कैप्टन। एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें नानाओ को दिखाया जाता है जो बाकी लोगों को कैरी होती है। मैं और हेड कैप्टन उस बंदे से निपट लेंगे, यानी कि बारो से निपट लेंगे। एंड हिराकू नानाओ से कहता है कि अगर उकिटा के अभी यहाँ पे होता तो यही कहता कि क्योराकू को छोड़ दो अकेले। अगर उसने कहा है कि वो जीत जाएगा तो वो जीत जाएगा। एंड हाँ, गेनजुसा यामामोटो भी यही कहता। एंड सीन शिफ्ट होता है और क्योराकू और बारो की बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बारो क्योराकू को शॉट करने की कोशिश करता है एंड शॉट भी कर देता है, बट वो एक इल्यूजन होता है। लेकिन बारो वापस से क्योराकू को शॉट करता है, बट इस टाइम पे क्योराकू उसे डॉज कर लेता है। बट एक्चुअली क्योराकू उसे डॉज नहीं कर पाता और उसके पैर में वो शॉट लग जाता है। एंड बारो क्योराकू से कहता है कि मुझे इस फाइट को फेयर नहीं रखना है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं हूँ लिल बारो, स्टर्न रिटर्न एक्स, एंड मेरी पावर है किसी भी चीज के अंदर पेनिट्रेट कर जाना। एंड बारो के इतना बोलते ही क्योराकू उसके स्नाइपर को कट कर देता है, लेकिन बारो उसे वापस से रीजनरेट कर लेता है क्योंकि वो उसके स्नाइपर एक बो है, उसी की रेशी से बनी हुई। एंड क्योराकू अपनी शैडो की मदद से इस बार बारो को स्टैप कर देता है, लेकिन बारो की इस बार लेफ्ट आई खुल जाती है। एंड वो कहता है ये तीसरी बार है। और फिर वो बताता है कि अगर मेरी दोनों आंखें खुल जाए तो तुम्हारी स्वॉर्ड मेरी बॉडी से पेनिट्रेट होकर निकल जाएगी। एंड अब इस एंटायर फाइट के लिए वो अपनी दोनों आईज को ओपन रख सकता है। तो क्योराकू कहता है कि इसका मतलब मेरे रूल्स तुम्हारे ऊपर अब अप्लाई नहीं होंगे। एंड वो बताता है कि मैं पहला क्वींसी हूँ जिसको कि हिज मैजेस्टी ने पावर दी थी, यानी कि यूहावा ने पावर दी थी। एंड वो अपने आप को भगवान ही मान लेता है इसके बाद। एंड जस्ट लाइक पैरनेडा, बारो भी इवॉल्व हो जाता है। एंड साइमल्टेनियसली वो 3 शॉट हिट भी कर देता है क्योराकू को। एंड वो इंजरीज काफी ज्यादा गहरी होती है, जिसकी वजह से क्योराकू को होल्ड बैक करना पड़ता है। वो यही सोचता है कि अगर नानाओ यहाँ पे होती तो उसे जरूर डांटती। एंड जैसे ही वो उस बिल्डिंग से हटता है, बारो उस बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और बारो क्योराकू से कहता है कि तुम्हें इतनी सीवियर इंजरी के बाद भी तुम दौड़ पा रहे हो, ऐसे ही तुम हेड कैप्टन नहीं बने हो लगता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे एस्केप कर सकते हो? यहाँ पे ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो मुझे हरा सकता है। एंड क्योराकू यूज करता है हार्डो नंबर 78 ज़ांगिरिन। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पे लीथल डोज वाला बंदा और इचिगो को दिखाया जाता है। तो बंदा इचिगो से पूछता है कि तुम रॉयल पैलेस में काफी टाइम समय बिताए हो, क्या तुमने कोई ट्रेनिंग या टेक्निक सीखी है? तो इचिगो उसके रिप्लाई में कहता है कि अगर मैंने सीखी है तो क्या हो गया? तो बंदा कहता है कि हाँ, मुझे पता था तुमने सीखी होगी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है क्योराकू को, जो कि सोचता है कि मेरे कीडो से उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं आया होगा। एंड देन हियर कम्स द मोस्ट अवेटेड बानकाई, क्योराकू शुनसुई's बानकाई, कातेन क्योको त्सुकारामा शिंजू। एंड शुनसुई के बानकाई से रॉयल पैलेस का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। एंड क्योराकू बारो के सामने आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें इस टाइम पे दुनिया कैसी लग रही है, काफी लोनली, काफी डिस्पेयर भरी ना? एंड उसके रिस्पॉन्स में बारो उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बानकाई है? तो क्योराकू कहता है हाँ, ये मेरी बानकाई है। एंड वो क्योराकू का आंसर देता है कि वर्ल्ड का कलर पहले से थोड़ा सा अलग हो गया है। और वो कहता है कि गॉड के मैसेंजर को डिस्पेयर नहीं फील होता है। एंड बारो अपनी बकबक कर रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि क्योराकू का एक शॉट उसे हिट हो चुका है, जिसको कि देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड अचानक से बारो की
बॉडी पे शॉर्ट्स ही शॉर्ट लगना शुरू हो जाते हैं एंड सडनली वो लोग पानी में आ जाते हैं। पता नहीं कैसे बट वो लोग पानी में आ जाते हैं। बारो अपनी जीत जान से पानी से निकलने की कोशिश करता है बट क्योराको उसे एक रिमाइंडर देता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम पानी से बाहर नहीं निकल सकते हो। तभी पीछे से क्योराको कोई हक कर लेती है एंड क्योराको उसके रिस्पॉन्स में उसे ओहाना बुलाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये क्योराको की बानकाई की मैनिफेस्टेशन है। एंड तभी क्योराको अपनी पावर से थ्रेड को मैनिफेस्ट करता है एंड उससे बारो की थ्रोट को कट कर देता है एंड बारो को डिफीट करने के बाद वो सबकॉन्शियसली ओहाना के लैब पे गिर जाता है एंड वो ओहाना से कहता है कि एक्चुअली मैं, एंड इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है, मतलब इसी क्लिफ हैंगर के साथ। आई होप तुम लोग को एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो अगले संडे को मैं नेक्स्ट एपिसोड भी कवर करूंगा। थैंक यू, सायोनारा।